किशनगंज पोठिया के नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मैं आप तमाम को एक पैगाम देने आया हूं। मेरा नाम है इश्तियाक आलम। नौजवानों, आप पोठिया से निकलकर मुंबई, पंजाब, दिल्ली, अन्य राज्य में जाकर काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में किशनगंज छोड़कर, बिहार छोड़कर जाते हैं। मगर क्या आपको पता है, आपके पोठिया में दो मीट कंपनी लगाया गया है। एक पोठिया में है, दूसरा हमारे रायपुर केसरझारा में है, जिसका नाम है एबीजेड फूड लिमिटेड कंपनी। यहां 2 सालों से मीट एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या आप जानते हैं, यहां पर 2 चीज है। 2 चीज यह है कि एक लोकल स्टाफ, दूसरा बाहर के स्टाफ। बाहर के स्टाफ मतलब अन्य राज्य के स्टाफ। यहां पर अन्य राज्य के स्टाफ को लोकल से कई गुना ज्यादा सैलरी दिया जाता है। एक गेटमैन की जो सैलरी है, यहां के लोकल सिविल इंजीनियर का नहीं है। यहां का लोकल एक भी स्टाफ का नहीं है। जिस भी विभाग में काम करता है उसका नहीं है। तो दोस्तों, बाहर के जो लोग हैं, जो अन्य राज्य से आए हैं रोजगार के लिए, ये लोग पीएफ लेते हैं कंपनी से, बोनस लेते हैं कंपनी से। इन लोगों को 3 वक्त का खाना कंपनी द्वारा दिया जाता है। इन लोगों को रहने के लिए रूम दिया जाता है। मगर लोकल स्टाफ जो दिन रात कंपनी के लिए मेहनत करते हैं, जो कंपनी का हमेशा सहयोग करता है, इन लोगों को अगर भूख लगती है, प्यास लगती है, तो एक पानी तक नहीं पूछा जाता है। तो बताइए, क्या लोकल के साथ नाइंसाफ नहीं हो रही है? क्या लोकलों के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है? यदि लोकलों के साथ नाइंसाफी हो रही है तो तैयार हो जाइए, अब अपना हक लेकर रहेंगे। चाहे जो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी करना हो, अपना अधिकार लेकर छोड़ेंगे। अब आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट यह है कि जो बाहर के स्टाफ है वो काफी तादाद में है, वो बहुत ज्यादा तादाद में है। बाहर के स्टाफ, मान लीजिए कि 150 स्टाफ काम करता है, तो 150 स्टाफ में से 10 से 15 स्टाफ लोकल का होगा, बाकी सब बाहर के हैं। और एक एक स्टाफ का सैलरी लाखों तक है। 20,000, 25,000 से 50,000, 1 लाख तक है। लेकिन लोकल स्टाफों का 11,000, 12,000, इससे ज्यादा नहीं है। तो बताइए, सरकार तो हमारे ऊपर जुल्म करती ही है। यहां के विधायक, सांसद को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नौजवानों, अब अपना हक खुद लेंगे। खुद कैसे लेंगे? एबीजेड फूड लिमिटेड कंपनी के बाहर में होगा चक्का जाम। रायपुर केसरझारा के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, तैयार हो जाइए। अब करेंगे जबरदस्त चक्का जाम। वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार यह मिलेगा कि अगर लोकल स्टाफों के साथ नाइंसाफी होगी तो हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे और लोकलों को कम से कम 80% रोजगार दिया जाए और उचित सैलरी दिया जाए और उनको पीएफ दिया जाए, बोनस दिया जाए। मगर जो एबीजेड कंपनी के लोग हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, लोकल स्टाफ का पीएफ भी खा चुका है, बोनस भी खा चुका है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं देता है। मगर ये सब कुछ सुविधा बाहर जो अन्य राज्य से लोग आए हैं उनके लिए है, लोकलों के लिए नहीं है। लोकलों के साथ इस तरह से अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग अपना हक लेना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। हम लोग विभाग को आवेदन दे चुके हैं। जो स्टाफ है एबीजेड एग्रो का, वो लोग विभाग को आवेदन दे दिया है कि हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हम लोगों को 2 साल से पीएफ नहीं दिया गया, हम लोग भूखे रहते हैं, तो पानी तक नहीं पूछा जाता है। अब ये लोकल लोग जो है इन स्टाफों का साथ दे और हम लोग जनता के बीच जाएंगे। और जो पंचायत के, जिला परिषद हो या मुखिया हो, ये लोग भी हमारे साथ में हैं। तो आप लोग घबराने ये मत, तैयार हो जाइए और जबरदस्त तरीके से तैयार रहिए। हम लोग अपना हक लेंगे। चक्का जाम बहुत जल्द होगा।
जो बाहर की कंपनी है उनको लोकल लोगों को रखना होगा। लोकल लोगों को रखना ही नहीं, उनके काम के हिसाब से उनकी सैलरी भी तय होगी, उनको पीएफ भी मिलेगा, उनको बोनस भी मिलेगा। हम वादा करते हैं आपसे कि जिस दिन चक्का जाम में हजारों लोग आके खड़े हो गए, उस दिन किशनगंज में आने वाली हर एक कंपनी को लोकल लोगों को रखना होगा। और ये मैसेज पूरे किशनगंज का नहीं, पूरे बिहार में हमारे साथ इसी तरीके से नजरअंदाज हम लोगों को किया जाता है। लोकलों को रखा जाए, लोकलों को पीएफ दिया जाए, लोकलों को बोनस दिया जाए, लोकलों को खाना दिया जाए, लोकलों का उचित सैलरी दिया जाए। और ये सब बाहर की कंपनी नहीं देती है, देती है मगर बाहर से जो स्टाफ आते हैं। और दोस्तों एक और बात, यहां पर डिग्री के हिसाब से काम नहीं दिया जाता है। लोकलों को तुम जाके वो करो, तुम जाके ये करो, और जब कंपनी बंद हो जाती है तो ये एबीजेड कंपनी के लोग, चाहे कोई भी मीट कंपनी हो, ये लोग सब स्टाफ को बैठा के पैसा देते हैं, लेकिन लोकल स्टाफ को नहीं देता। तो इसके लिए कौन बोलेगा, कौन लड़ेगा? हम लोग लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, हमारा साथ दीजिए। जिस दिन कहेंगे कि ये रायपुर के लोगों, एक केसरझारा के लोगों, अब चलो तुम्हारा हक लेने का वक्त आ गया है, तो तैयार हो जाइएगा। जबरदस्त जंग होगा, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, गेट के बाहर खड़े हो जाएंगे, गेट को ताला मार देंगे, वो ताकत रखते हैं। दोस्तों एक और चीज, ये है कि ये लड़ाई बहुत जल्दी आगाज होगी। और मैंने पहले भी कहा था कंपनी को कि जमीर को टच मत कीजिए, जिस दिन बात जमीर पर आ जाएगी तो सुकून छीन लेंगे। और आज सुकून छीनने का वक्त आ गया है। किशनगंज की जनता, कोठिया की जनता जितना ही शालीनता से रहे, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं, हम लोग शालीनता से रहने वाले लोग हैं। मगर जिस दिन हमारी खामोशी टूटेगी तो उस दिन कहर ढा जाएगा। और ये वक्त आ गया है अपना हिस्सा लेने का, अपना हक लेने का। हम लोग लेके रहेंगे अपना अधिकार। इसलिए कहते हैं कि आगे बढ़िए, आंदोलन में आइए। चक्का जाम का जिस दिन ऐलान होगा, पूरे रायपुर के घर घर में, हर एक वार्ड में घुसेंगे और वहां पर जाके नुक्कड़ सभा करेंगे, प्रोग्राम करेंगे और आप सबको जगाएंगे। ये मेरा वादा है। आप सबके साथ में आपका जिला परिषद भी है। चलिए चलते हैं। जय हिंद।